तो सवाल यही है कि लहर चलने और हवा बनने के लिए सपा और भाजपा के महारथी सारथी कौन कौन है। चुनाव मैदान में प्रचार करने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी है, लेकिन बड़े चेहरों को दिखाते हैं हम आपको। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनाम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाम धर्मेंद्र यादव सपा के बड़े नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाम शिवपाल यादव विधायक सपा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनाम राम गोपाल यादव महासचिव सपा, और महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री वर्सेस आजम खान। ये रामपुर की तस्वीर हमने दिखाई। वहीं एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री, आदित्य यादव प्रदेश अध्यक्ष बसपा, धर्मपाल सैनी महामंत्री भाजपा, तेज प्रताप यादव सपा। और ये बड़े बड़े दिग्गज और चेहरे हैं जिन पर पूरे माहौल को लहर वर्सेस हवा में बनाए रखने की जिम्मेदारी है। और इन सब के बीच दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। और सवाल यही है कि लहर वर्सेस हवा की जो बात हो रही है उसमें बाजी कौन मारेगा? लहर मारेगी, हवा मारेगी, या फिर इस महामुकाबले में कुछ दिलचस्प मोड़ और सामने आने बाकी है। वहीं सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने मैनपुरी में हो रहे चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा में 4 पुलिस थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता और समर्थकों को चिन्हित कर उनकी गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग शामिल रहे, जिन्होंने मांग की है कि 4 थाना प्रभारियों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, उनको जबरन चिन्हित करके उनकी जांच की जा रही है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव है, जहां श्रीमती डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भाजपा उसी प्रैक्टिस को जारी किए हुए है। पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन उसमें लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वहाँ पर कुछ थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उनके वाहन का चेकिंग जबरन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। इससे ये खतरा पैदा है और इस खतरे की संभावना के लिए हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को बताया है। तो देखिए, ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। हमारे साथ जुगल किशोर जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले जुगल किशोर जी आपके पास ही आ रहे हैं। जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि थाना अध्यक्षों को छुट्टी पर भेज दिया गया, सपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां चेक करके उनको टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, ये सब बातें जब आती हैं तो सवाल उठते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। ये अपने ही कारनामों को याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराती है और जिसकी बदौलत आप देखे हैं कि हम चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम पूर्ण बहुमत से जीत करके आए हैं। उनको हार का ये अंदाजा हो गया कि मैं ठीक है, हार का अंदाजा। लेकिन देखिए, एक सवाल जुगल किशोर जी उठ रहा है कि यही आरोप सपा ने गोला गोकर्णनाथ में लगाए थे कि कुछ वहां पर पुलिस कर्मियों को या फिर थाना अध्यक्षों को छुट्टी पर भेज दिया गया। यही आरोप मैनपुरी में भी लगाए जा रहे हैं। और अगर यहां पर भी कुछ लोग छुट्टी में गए हैं तो फिर दो जगह ऐसा हो जाए, क्या यह संयोग हो सकता है? देखिए, आपको पता है कि जब अहिरोरी का विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, उस समय माननीय नरेश अग्रवाल जी मिनिस्टर थे समाजवादी पार्टी के, और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मैदान में था। उस समय हम बहुजन समाज पार्टी के वहाँ कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, और ये उन्होंने पूरे हथकंडे अपनाए थे हमारे मतलब बसपा के लोगों को परेशान करना, ये करना, भाजपा के लोगों को परेशान करना, वोट न डालने देना, ये उस समय इन्होंने खूब किया था।
कन्नौज का चुनाव एक बार बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें अकबर अहमद डंपी लड़े थे, उनमें ये काम किया था। आज वो सोच रहे हैं कहीं मेरे साथ ना हो, चूंकि मेरी सरकार नहीं है। हम कभी, भारतीय जनता पार्टी ये काम कभी नहीं करती है, वो हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराती है, चुनाव जीते या हारे। लेकिन चुनाव मैं जीत रहा हूँ, पूर्ण बहुमत, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी ये आरोप एडवांस में लगा रही है। ठीक है मनोज काका जी, जुगल जी कह रहे हैं कि जो आप लोग करते रहे हैं सत्ता में रह के, वही आरोप आप लोग लगा देते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक रिपोर्ट है, आज इंडियन एक्सप्रेस पेपर ने छापा है, गोयल इसी फाइल मूव सुपर फास्ट, वाज देयर एनी क्लियरिंग अर्जेंसी, टॉप कोर्ट आस्क सेंटर। एक मैं इसलिए निर्वाचन आयोग के पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी आज ही कल ही देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि एक रिटायर्ड आईएएस अफसर को आपने इतनी क्या जल्दी थी कि आपने पोस्ट कर दिया, इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हैं। तो जब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक संस्थान, न्यायिक संस्थान ही सवाल खड़े करें, और आप तो देखे होंगे कहाँ नहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का वोट काटा गया। मैं वहीं खुद भोगांव और मैनपुरी में मैं घूम रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां चेक करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जिसके पास कोई परमिशन नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के झंडा मात्र होने से गाड़ियों का सारा परमिशन है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन से। और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे गाड़ियों में धड़ल्ले से, चाहे वो शराब ले जा रहे हो, चाहे वो पैसे ले जा, कोई चेकिंग नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर वहां के लोकल लोग जो अपना काम करना चाह रहे हैं, जो घूम रहे हैं गाँव में, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपके माध्यम से, क्योंकि देश के सर्वोच्च संस्थान ने ही अब चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए हैं, तो यही अपील है आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन से कि आप ये सुनिश्चित करिए कि कानून का काम, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो जो व्यवहार आप भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं, वही व्यवहार समाजवादी। ठीक है मनोज काका जी, एक सवाल मेरा और भी है। जुगल किशोर जी जो कह रहे थे कि जब वो बसपा में रहे तो तब तरह तरह से उनको तंग करने की कोशिश की गई, भाजपा कोशिश की गई भाजपा की परेशान करने की। जो सत्ता में रहता है वो थोड़ी कोशिशें करता है क्या? कि 2012 का कन्नौज का उपचुनाव याद होगा, जब डिम्पल जी मैदान में उतरी थी और निर्विरोध निर्वाचित हुई थी। देश के बहुत लगभग 44 सांसदों में एक है निर्वाचित होने वाली। पर आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको आप लोगों ने नामांकन केंद्र तक पहुंचने ही नहीं दिया था, 3 बजे तक पहुंच ही नहीं पाए, जगह जगह धरने हुए। हालांकि वो शांतिपूर्ण थे, उसमें गलत कुछ भी नहीं था, स्ट्रेटजी थी, लेकिन रोक तो दिया गया था ना, पूरे देश ने देखा था। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल आपके जो आरोप है निराधार है। उसी व्यक्ति ने बाद में हमारी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो किसी के साथ अगर हम अन्याय करते तो पार्टी क्यों ज्वाइन करते? समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और मानवीय गरिमा इस देश में, उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े, इसके हमेशा से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पक्षधर रहे। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश सूबे के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को वहां पर एक सब इंस्पेक्टर द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया जाता है। आप सोचिए, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके आप लोकतंत्र मजबूत नहीं कर सकते। मैं ठीक है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। हमारी पार्टी की प्रत्याशी माननीय डिम्पल यादव जी बहुत साधारण एक गाड़ी से चल रही है, दरवाजे दरवाजे लोगों के जा रहे हैं, लेकिन आप चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि वहां किसानों को डीएपी नहीं मिली। वहीं सैफई में 600 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है। अब सोचिए, सैफई में लोग इलाज कराने मध्य प्रदेश के भिंड से आते हैं साहब, और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है आप भी जान रहे हैं। आप जा करके, आपके तो रिपोर्टर ग्राउंड पे रहते हैं, तो इतने बड़े बड़े कार्य किया है नेताजी ने कि उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रांत के लोग भी आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उन संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी क्यों बर्बाद करना चाहती है? क्योंकि चुनाव है और समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से जीत रही है। हार स्वीकार करिए, और चूंकि आपकी सरकार है इसलिए जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, डे ऑफ द गवर्नमेंट है, इस वजह से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप ये सुनिश्चित करिए कि जो निर्वाचन आयोग है वो बेहतर और
व्यापक तरीके से पारदर्शिता का पालन करेगा। बिल्कुल पारदर्शिता मुझे हो। दुख जुगल के किशोर साथ देखिए, कहना पड़ रहा है। ये सवाल तो उठ रहा है, मनोज काका जी जो कह रहे हो उससे कोई असहमत नहीं हो सकता कि सरकार में जो रहता है, सत्ता में रहता है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा होती है। जब इतने बड़े बड़े लोग हैं, आपके कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, और अगर उस पर भी इस तरीके के आरोप लगें तो क्या आपकी सरकार को ये चेक करने की जरूरत नहीं है? ठीक है, चुनाव आप लड़िए पूरे दम से, पर ऐसे आरोपों से आपका भी तो डैमेज होगा, छवि का डैमेज होगा, अगर इस तरीके की चीजें जमीन पर हो रही हैं। देखिए, हम तो लोकतंत्र पे उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास नहीं रखते हैं। ये संविधान पे अपना विश्वास नहीं रखते, ये कानून पे विश्वास नहीं रखते। ये वो पार्टी है जिसका चरित्र और जिसका चरित्र ही खून से रंगा हो, वो क्या बात करते हैं। ये आज विकास के नाम पर हम वोट मांगते हैं, आज हम विकास के नाम पर आप सफाई में एक मिलकर की बात करते हैं। हमने पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर 50 हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। आप एक मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आपने सफाई में काम किया है, हमने पूरे प्रदेश में काम किया है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर हो रही है। आज चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का आगामी चुनाव हो, चाहे पिछला वाला विधानसभा का चुनाव हो, अवधेमु समाजवादी पार्टी गिरी है। इसलिए आज ये आरोप लगाते हैं इनके पास कोई वोट नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास कोई रीति नहीं है। ये आज ये भारतीय जनता पार्टी पे जो खाम खा के आरोप लगाते हैं, ये चुनाव मैदान में हम अगर इस तरीके से लड़ते तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां ना जाते, हमारे उप मुख्यमंत्री जी वहां नहीं जाते। हम तो अगर गुंडागर्दी के दम पे चुनाव लड़ते, अगर हम सरकार के दम पे चुनाव लड़ते तो हमारे लोग वहाँ इसमें लोकतंत्र व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग खाम का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। हमारा कैंडिडेट, हमारा शाक्त कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। ठीक है, आप पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं जुगल किशोर जी। मनोज जी, जो सवाल मैंने मनोज काका जी जुगल किशोर जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जब मैदान में इतने बड़े बड़े लोग उतरे हुए, अत्याचार हुए, ठीक है मनोज जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मनोज जी मेरा सवाल ये है, आज उसके लिए आज पूरा ठीक है, आप दोनों के पास आएंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई है और 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।